Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. As you know, when the school was on running, I used to conduct an English speaking class on every Saturday for you. But in online classes, I could not continue it due to busy schedule. So I decided that from today, on every Saturday, I'll make an effort to continue your English speaking classes. In English speaking classes, we won't learn forming sentences, but we will learn speaking the sentences, because forming the sentences is the part of English grammar, not of English speaking. So today I'm going to make you write 12 important sentences which you can learn in your daily routine. So students, here is the first sentence. I am not finished with you. Okay? जब आप किससे बात कर रहे हो लेकिन आपकी बात पूरी नहीं हुई है, ओके, और वो समझ लेता है कि आपकी बात कंप्लीट हो गई है, तो आप उस टाइम पे जो है ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो. आई एम नॉट फिनिश्ड विद यू, लेट मी फिनिश फर्स्ट. ओके. सेकेंड सेंटेंस इज समवन टुक माई बुक अवे. आपको जो है स्कूल में आपके टीचर ने कुछ वर्क दिया है, ओके, बट जो है किसी फ्रेंड ने आपकी बुक ले ली, आपको भी नहीं पता किसने ली है और आप वर्क नहीं कर सके, तो आप अपने टीचर को क्या बोलोगे? मैम, समवन टुक माई बुक अवे सो आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क. ओके. थर्ड सेंटेंस इज द फॉल्ट वॉज योर्स नॉट माइन. ओके. many time it happens that between your friends and you an argument occurs. Okay. कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड्स आपके बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तब आपको कहना होता है कि गलती तुम्हारी थी, मेरी नहीं थी. ठीक है, तब आप क्या बोलोगे? द फॉल्ट वॉज योर्स नॉट माइन. नेक्स्ट सेंटेंस है तुम तब तक खड़े रहोगे जब तक मैं बैठने को ना बोलूं. ठीक है, कभी कभी आप जो है चांस मिला आपको, अपने जो सिबलिंग्स हैं, आपके लिटिल ब्रदर सिस्टर है, उनको पनिशमेंट देने का, आपने उनको स्टैंडिंग रहने को कहा. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? यू शैल कीप स्टैंडिंग अंटिल आई आस्क यू टू सिट डाउन. मीन्स जब तक मैं तुम्हें बैठने को ना बोलूं तुम तब तक खड़े रहोगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज आसमान में बादल छाए हैं, बारिश हो सकती है. इसको आप कैसे बोलोगे? द स्काई इज ओवरकास्ट, इट मे रैन. ओके. स्काई इज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मीन्स होता है छा जाना. इट मे रैन, बारिश हो सकती है. नेक्स्ट सेंटेंस इज When did the mishap occur? ओके. जब कुछ बहुत गलत हो जाता है, ओके, बहुत गलत, अनहोनी जिसे बोलते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, लाइक किसी की डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम पे आप क्या बोल सकते हो? When did the mishap occur? ओके. When did the mishap occur? That mean ये अनहोनी कब हुई, हमें तो पता ही नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस इज प्लीज़ वेट हियर टिल आई कम बैक. ओके. मेरे आने तक यहाँ इंतज़ार करो. ओके. या फिर जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक यहाँ पे इंतज़ार करो. नेक्स्ट सेंटेंस इज इट वॉज जस्ट अ जॉक, इट वॉज ओनली इन फन. ओके. ये सेंटेंस आप कब बोल सकते हो? जब आप किससे मजाक कर रहे हो, उनको बुरा लग गया है, तब आप क्या बोलोगे? डोंट माइंड, इट वॉज जस्ट अ जोक. नेक्स्ट है यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर. ओके. इसका जो है, इसको आप तब यूज़ कर सकते हो जब किसी ने आपको पहले कोई बात नहीं बताई हो, ओके, और आपको सडनली उसके बारे में पता चला हो, तब आप क्या बोलोगे? यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर. तुम्हें पहले ही बता देना था. दैट मीन तुम्हें इस बारे में मुझे पहले बता देना चाहिए था. ओके. तो स्टूडेंट्स, जब भी जो है चाहिए था वाला सेंस आए, जब भी जो है चाहिए था वाला सेंस आए, तब आपको क्या यूज़ करना है? शुड हैव V3. ओके. यू शुड हैव गिवन इट मी अर्लियर. ओके. दैट मीन तुम्हें ये मुझे पहले ही दे देना चाहिए था. यू शुड हैव गॉन बिफोर, तुम्हें पहले ही चले जाना चाहिए था. ठीक है, तो चाहिए था वाला जब सेंस आए तब आपको क्या यूज़ करना है? शुड हैव V3. नेक्स्ट सेंटेंस इज as if you would have come. ओके. फिर जैसे तुम आ जाते. ओके. जैसे आपके फ्रेंड ने बोला कि जो है इट वॉज माई बर्थडे ऑन 15 जून, कि 15 जून को तो मेरा बर्थडे था. ओके. तो आप क्या बोलो, तो जो है आप क्या बोलोगे उस टाइम पे?
वाई डिड नॉट यू इन्वाइट मी, आपने मुझे तो इन्वाइट ही नहीं किया। तो फिर आपका फ्रेंड आपको रिप्लाई करेगा एज इफ़ यू वुड हैव कम, जैसे तो तुम आ ही जाते। ओके, कोरोना जो ये चल रहा है वायरस, इसकी वजह से तो आप सब बहुत सेफ्टी से रहते हो, तो फिर उस टाइम पे आपका फ्रेंड बोलेगा एज इफ़ यू वुड हैव कम, जैसे तो तुम आ ही जाते। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विश आई कुड कम। अब जो है आपके घर वाले आपको बाहर नहीं जाने देंगे इस टाइम पे, तो आप क्या बोलोगे, आई विश आई कुड कम, काश मैं आ पाता, ओके, बट मैं नहीं आ सकता था। ठीक है, आई विश आई कुड कम। आप कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते थे बट आप नहीं कर सके, तो उसके लिए आप विश, आई विश यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव टू गेट इट डन। ओके, आई हैव टू गेट इट डन, मुझे ये करवाना है, मुझे ये करवाना है। आप अपने अब जो ब्रदर सिस्टर है, अपने जो लिटिल सिबलिंग्स है, उनके होमवर्क में हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव टू गेट हिज होमवर्क डन। ओके, या फिर आई हैव टू गेट इट डन, मुझे करवाना है, मतलब किसी और से करवाना है। जब किसी और से कुछ काम करवाना हो तब आप क्या बोलोगे, आई हैव टू गेट इट डन। सो स्टूडेंट्स, we have completed 12 sentences. I hope you have written, but writing is not everything. You need to cultivate the habit of speaking these sentences in daily routine. As you know, practice makes a man perfect. You too will be perfect at English speaking if you follow what I say. So that's it for today.